क्या आपका विजन है? ये जो 2015 में ही पार्टी का पंजीकृत किया गया चुनाव आयोग द्वारा जी। और ये पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है यंग इंडिया जी। पार्टी, जो कि बिहार में 40 विधानसभा लोकसभा सीटों पर 40 पर लड़ेगी और अन्य प्रदेशों में भी जो संगठन है उसको भी विस्तारित किया जाएगा। और मेन हमारा है फोकस युवाओं पर। 40% युवा, 40% युवती और 10% मेल, 10% फीमेल, ऐसे लोगों को चयनित किया जाएगा, टिकट दिया जाएगा। और 50% महिलाओं का सीट आरक्षित है। और वैसे लोगों को जैसे जो टिकट के लिए परेशान रहते हैं, जो भिन्न तरह की समस्याएं हैं, हम लोग योग्य उम्मीदवार के टिकट देंगे। और गांव के लोगों को 80% ग्रामीण माने हमारे उम्मीदवार रहेंगे 80%, और 50% महिलाओं को सीट आरक्षित रहेगी। तो क्या 50% महिलाओं को जब आरक्षित होगी तो क्या लगता है कि महिलाओं का अभी देश में अधिकार नहीं मिला, इसलिए आपने महिलाओं कहाँ मिला? ये तो आप लोग जानते हैं अच्छी तरह कि आज पार्लियामेंट में कितना इनका संख्या बल है, विधानसभा में अन्य प्रदेशों में देख लीजिए कितना संख्या बल है, बहुत कम है। तो मैं जब इनकी आधा की हकदारी है तो आधा इनको मिलना चाहिए। अब युवाओं का सवाल है, जो ढलते उम्र वाले हमारे यहाँ 75 वर्षों से देश पर शासन कर रहे हैं, युवाओं को कंधे पर बंदूक रख के चलाते हैं, युवा महिला, लेकिन उन्हें महिला के लिए कुछ कर रहे हैं नहीं, युवाओं के लिए। तो यंग इंडिया पार्टी का एक ही उद्देश्य है, युवाओं और महिलाओं को आगे बढ़ाना, इसको अधिकार दिलाना। आप पार्टी विस्तार किए थे 2015 में? 2015 में ये मैंने भी चुनाव नहीं, 20 में कभी चुनाव नहीं, प्रथम बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी हाँ, पहली बार। हाँ, तो क्या लगता है इस तरह की और भी पार्टियां जो बना करते हैं, और से लेना देना नहीं हम बनाए, हाँ, तो उन लोगों को पार्टियां जो बनाए हुए हैं उनमें और आप में फर्क क्या है? वो तो जनता बता देगी ना कि यंग इंडिया पार्टी का क्या भिन्नता है और लोगों के पार्टी में भिन्नता क्या है, विचार क्या है, वो तो जनता बताएगी। हम तो, या लोग झूठ भी बोल सकते हैं, लेकिन जनता तो सच बताएगी। पार्टी जैसे देखा जाए तो प्रशांत किशोर पार्टी बनाने के पहले लोग जनता से पहले मिल लिए थे। अभी तो हमने भारत पद यात्रा किया पूरे देश को, 28 राज्य, 5 केंद्र शासित, जो 17,200 किलोमीटर। हम तो देश को समझने गए थे, परखने गए थे। उस पर मेरा मेन फोकस था युवाओं पर, युवतियों पर, कि आज जो पढ़ लिख के जो बेरोजगार हैं, अच्छे डिग्रियां वाले क्या कर रहे हैं, वह कहे तो हम गरीबी को बड़ा करीबी से देखें। तो हमने निर्णय लिया कि युवाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, जब तभी देश आगे बढ़ेगा। युवा में क्षमता जो है ना, अद्भुत क्षमता है, इसका कोई आकलन नहीं किया। हमारे जो राजनेता हैं वो आकलन नहीं कर रहे हैं, और न वहाँ लोगों को, अपने नुमाइंदों को भेजे हैं गांव देहात। अगर जाएं गांव देहात तो देखें कि क्या है उसमें, लेकिन सवाल उसको तो मौका अवसर मिल नहीं रहा है। तो यंग इंडिया पार्टी वैसे लोगों को अवसर देगी। आज की प्रेस वार्ता से क्या बताना चाहते हैं? हम प्रेस वार्ता में यही मुख्य मेरा यही कि युवाओं को आगे बढ़ाना है और महिलाओं को 50% चुनाव लड़ाना है, 50% पर, युवा पर फोकस। आज जो देश है दो ध्रुव में बढ़ रहा है, एक एनडीए और एक इंडिया, और आप दोनों ध्रुव से अलग एक तीसरा गठन कर रहे हैं, तीसरी तरफ खींच रहे हैं। क्या सरकार में आपकी भागीदारी, अगर मान लीजिए कि आप कुछ सीट लाभित लेते हैं, तो किस गठबंधन की तरफ आप जाना पसंद करें? क्या आपका विचारधारा है? देखिए, भविष्य की बात तो भविष्य में है, अभी वर्तमान जो हम अभी डाइवर्ट नहीं होना चाहते हैं, जो हमारी मुद्दा है उस पर हम दिल दिमाग को केंद्रित करेंगे। और आगे क्या होगा, हम जनता तो जानना चाहेगी ना कि हाँ, तो जनता के बीच जब जाएंगे ना हम लोग, तो जनता खूब समझ जाएगी। और सबसे बड़ी, जैसे आज राजनेताओं का गठबंधन है, जनता से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसको समझे नहीं, नेता वोट नहीं देंगे, जनता वोट देगी, और जनता समझती है। ये कहावत है ना कि अगर पानी में लाठी मारे तो पानी क्या हो, अच्छा लगता है। हम कुछ नहीं कहेंगे, जनता से पूछिए। अगर अच्छा लगता है तो जनता से पूछिए, खराब लगता है जनता बता देगी, भारत की जनता बता देगी। और नीतीश कुमार जी के